रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ हम खड़े हो जाते। हाँ सर, जैसे ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं आज खंडहर के रूप में है, लेकिन देखने में ये लगता है कि कहीं रहस्यों को समेटे हुए ये जगह अपने आप में आज भी विद्यमान नजर आती है। और लोग यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं इस जगह को, इस स्तूप को देखने के लिए। बिल्कुल, इस स्तूप को देखने, ये स्तूप अपने आप में हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हम कह सकते हैं कि ये स्तूप हमारे जिले में होना एक गौरव की बात है। बहुत सारे लोग इस स्तूप के बारे में रिसर्च कर हजार हजार, दो दो हजार, पांच पांच हजार पन्ना अगर इस स्तूप, इस स्थल के बारे में, सिद्धार्थनगर जनपद के बारे में अगर हम लोग लिखें तो 10-20 हजार पेज ऐसे खत्म हो जाएगा और इसकी गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। ये स्तूप अपने आप में हम लोग को एक गर्व कराता है कि हम लोग ऐसे जगह से हैं जो कपिलवस्तु के शाक्यों की राजधानी थी। ये गणराज्यों में से एक थे और इनकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध की धरती से हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये गौरवशाली परंपरा है। यहाँ की मिट्टी को एक बार मैंने देखा, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, तो वहां पे एक बौद्ध भिक्षु आए, तो उनको एक यहाँ की कपिलवस्तु की मिट्टी एक भिक्षु ने पोटली में दी, तो सबसे पहले उस मिट्टी को उन्होंने अपने माथे पर लगा लिया। तो इसकी ऐसी परंपरा है कि इसकी मिट्टी का सम्मान यहाँ नहीं, हमारे सिद्धार्थनगर और पिपरावा और यहाँ की मिट्टी का सम्मान मेरे ही देश में नहीं, विदेशों में भी होता है। ज्यादातर कंट्रीज में यहाँ का सम्मान, सिद्धार्थनगर जनपद का सम्मान, पिपरावा स्तूप का सम्मान, हमारे गनवरिया जो उत्खनन स्थल है यही बगल में ASI के द्वारा उत्खनन किया गया, ये बगल में आपके यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, ये सब पूरा ये हम लोग के लिए गौरवशाली परंपरा ये है। ये सिद्धार्थनगर जो है गौतम बुद्ध की नगरी है और ये सिद्धार्थनगर के पूरे जिले में कहीं ना कहीं बुद्ध के जो है अवशेष मिलते हैं। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय से कुछ ही दूर पे ये स्तूप बना है, लेकिन सिद्धार्थनगर के तमाम ऐसे जगह हैं जहां पे बुद्ध के समय का कुछ न कुछ कालीन चीजें मिलती हैं। ये जगह पिपरावा में पड़ता है, लेकिन सिद्धार्थनगर के तमाम ऐसे जगहों पे जो बौद्ध से जुड़े हुए चीजें मिलती हैं। आप प्राचीन काल के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो बस्ती जिले के अंतर्गत महादेवा में अशोक का लाट मिला था, जो आज पूरे विश्व में वो जो है चिन्ह दिखाया जाता है। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वो भी उसी लाट से लिया गया है। तो सिद्धार्थनगर ये बुद्ध की धरती है और इसी बुद्ध पे की धरती पे तमाम ऐसे रहस्य हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखने। चीन बौद्ध स्तूप पे ये कपिलवस्तु का ये एरिया है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये स्तूप है, ये किस चीज से रिलेटिव है, यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन इसी के जस्ट पीछे कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी है और संग्रहालय है। लेकिन ये प्राचीन इतिहास में अगर आप जाएंगे तो जिस जगह पे हम हैं, ये कभी शाक्य वंश का राजधानी हुआ करता था। हमसे जुड़ रहे हैं, ये प्राचीन इतिहास से मास्टर डिग्री है इनके पास और इन्होंने बहुत सारी खोज किए हैं। इनका क्या नाम है और ये कहाँ के रहने वाले? हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर पाठक है। मैं सिद्धार्थनगर जनपद के बढ़नी ब्लॉक के सेवरा गांव का रहने वाला हूं और मैंने प्राचीन इतिहास से पढ़ाई की है और प्राचीन इतिहास से मेरा शुरू से ही लगाव रहा और हिंदुस्तान के जो समृद्ध इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, उसके बारे में पढ़ने की और उसके बारे में जानकारी लेने की शुरू से ही मेरी रुचि रही है। और चूंकि हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम लोग गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है कपिलवस्तु से आते हैं और कपिलवस्तु का ये पिपरावा जो स्तूप हमारे पीछे ये दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतिहास के अगर हम लोग नजरिए से देखें तो इसकी भूमिका बहुत अहम रही है। लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और आज तक हम देखते आए हैं इस स्तूप के बारे में और इस स्तूप के बारे में सुनते आए हैं और कहीं ना कहीं इसका जो इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है। अशोक के काल में इस स्तूप का वर्णन मिलता है, जो बहुत एक चाइनीज ट्रैवलर फाहियान हुएनसांग 4वीं शताब्दी में जब फाहियान भारत आया तो उसने भी इसका उल्लेख अपने ग्रंथ में किया। फिर हुएनसांग आए 623 ईस्वी में, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में इस स्तूप, पिपरावा स्तूप का उल्लेख किया।
ये कपिलवस्तु के शाक्यों की राजधानी थी और यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म इसी पिपरावा या कपिलवस्तु के शाक्यों की राजधानी में हुआ था और यहाँ पे उनके अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। और जो पुराने स्तूप बनाने की परंपरा थी ये मौर्यों के समय में भी थी, फिर शुंग वंश के समय में भी हुई, उसके बाद तमाम राजाओं ने इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए। अच्छा, ये एक चीज आप बताइए, ये हमें दिखने में तो एक खंडहर जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्तूप का जो है ये चित्र देखने में लग रहा है, लेकिन ये क्या क्या चीजें हैं, ये घुमावदार, ये सारी चीजें, इसको लेकर के आप थोड़ा देखिए, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी जो है, हम लोगों ने इस पे पढ़ाई की है और कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिसर्च भी हम लोग का इस पे हुआ है। तो हम लोग को इतनी तो जानकारी है कि जैसे इसमें जो कई सारे पार्ट्स होते हैं स्तूप के, हालांकि ये अपने अभी जिस जो मूल स्वरूप है उसमें नहीं है, इसमें कुछ चेंजमेंट हुए हैं, कुछ अंतर हुआ है पहले से। लेकिन मैं बताऊं कि जो ये जो इसका पार्ट है इसको वेदिका कहा जाता था, जिसको आउटर बाउंड्री हम कह सकते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद जो इनका पार्ट होता था, जो गोल वाला आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, वो घुमावदार, उसको माउंट कहते थे या अंड कह सकते हैं हिंदी में हम लोग उसको। उसके ऊपर हर्मिका होती थी, जिसको अबोर्ड ऑफ गॉड्स यानी भगवान के रहने का या किसी दैवीय शक्ति के रहने की जगह उस पे होती थी। हर्मिका के ऊपर एक छत्र लगा होता था जो बौद्ध धर्म के 3 सिंबल को रिप्रेजेंट करता था। उसके ऊपर एक यष्टि होती थी जो एक पोलनुमा स्ट्रक्चर होता था, उसी यष्टि के सीधे नीचे वो अस्थि मंजूषा रखी रहती थी जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां कहीं ना कहीं रखी जाती थी। और ये जो बनाने की परंपरा शुरू हुई, ये मौर्य काल में इसका उल्लेख मिलता है, उसके बाद शुंग वंश के समय में भी उल्लेख मिलता है। इसको जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई या उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद यहाँ के शाक्यों ने उसकी मांग की, उनके अस्थि मंजूषा की और यहाँ पे ला करके पिपरावा स्तूप की स्थापना की। अच्छा, ये आप स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के बगल में ये जो छोटे छोटे घुमावदार ये जो कमरे नुमा बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये जो कमरे टाइप है, ये कहीं ना कहीं जो है अपने आप में अजीब रहस्य को समेटे हुए, जैसे लगता है कि कोई अजूबा जगह ये है। ये क्या है? देखिए, ये जो कमरे बनाए जाते थे, जैसे ये जो स्तूप होता था, ये कहीं ना कहीं एक रिलीजियस प्लेस था। ये इनकी पूजा करने की स्थली थी, धार्मिक स्थली थी। तो जाहिर सी बात है, जहां भी आप लोग देखेंगे किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल, तो उनके भिक्षुओं के रहने की जगह, उनके संतों के रहने की जगह, उनके मॉन्क्स के रहने की जगह बनती थी। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, ये इनके संघ के जो भिक्षु रहते थे वो इन कमरों में रहते थे और यहाँ रह करके ये स्तूप की देखभाल करते थे। और स्तूप में पूजा पाठ होती थी या उनके चारों तरफ जो है सरकम्बुलेशन पाथ होता था, जिसको हम कहते हैं परिक्रमा पथ।